Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अभी मैं थोड़ी सी देर में स्टार्ट करता हूँ। अभी तो 43 हो रहा है, ठीक है। 48 तक करूँगा, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, थोड़ा Okay, सा sir. पानी पी के आ रहा हूँ, थोड़ा सा है। सुबह से बात लेता हूँ, आता हूँ, ठीक है।
हेलो Yes, sir. हेलो कौन सी Yes, हेलो sir. तुम्हारा इंटरनेट कैसा है? ठीक है, उसका बुखार? हाँ, अभी तो ठीक चल रहा है। कौन सी कंपनी का ले रखा है? एयरटेल है सर। एयरटेल नहीं, चलो जियो चलाया करो। जियो नहीं। जियो लेते दिक्कत नहीं आती। हाँ ये भी है बट एयरटेल तो सर सही चलता है, पता नहीं अभी क्या है तक मुझे नहीं आ रहा। तो लास्ट क्लास में हमारा ये कवर अप हो चुके थे, ठीक है। आज कवर ऐसे करना है हमें भूल ये। गए, चल। है हम्म, मेरे को लास्ट क्लास की वीडियो मिल गई थी मिल गई थी ना? मुझे। हाँ, उसको देख लेना, ठीक हाँ, है, मिल ऐसे ही गई कर थी लेना। मैंने कल। हाँ मेरा हो गया, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया वो। हाँ ठीक जी है, सर। आज ये करेंगे, इसको नोट करो। नोट हो जाए तो हैंड रेस करना। ओके सर। म्यूट कर दो। मम्मी कुछ सुई हुई नहीं है क्या? देखो मुझे ना खुजली कर रहा है ये। साबुन वुबुन खिल जाता है उसमें, साफ करना है तो गंदगी फंस रही है। ठीक है, अब देखो, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑपरेटर। जो क्या करता है, आपको रिलेट करता है एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन को। आपको कंडीशन लगानी है तो हम चलते हैं एग्जाम्पल पे सीधा, क्योंकि एग्जाम्पल बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो जैसे कि ए बड़ा है बी से, ठीक है। ये क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो रिलेट करते हैं कंडीशंस को। और ये क्या रिटर्न करके देते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। कंपाइल किया, इसको रन करना है। तो रिटर्न करके दिया हमें फॉल्स, क्यों? क्योंकि ए छोटा है,
ना कि बड़ा है। तो कंडीशन यहाँ क्या बनी, फॉल्स। तो आउटपुट में हमारे पास क्या आया, फॉल्स। तो ऐसे ही आप अपने अलग अलग ऑपरेटर्स को लगा सकते हो, ठीक है। अब ये तो सबको समझ में आ गया होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? हेलो हेलो। नो सर। नहीं, नो सर, कोई डाउट नहीं है। तो कर लोगे ना। अब ये कराता हूँ मैं। और नीचे जो था यूनियरी ऑपरेटर देखा था आपने, इसमें क्या था, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। इनका भी एक फंडा है। ठीक है, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, ठीक है। प्लस प्लस मतलब होता है इंक्रीमेंट, ठीक है, जिसके अंदर दो आते हैं। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा होता है पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री मतलब पी प्लस प्लस, इसका मतलब होता है प्लस प्लस पी, इसका मतलब होता है फर्स्ट इंक्रीमेंट देन प्रिंट, यानी प्रिंट का मतलब है असाइन, ठीक है। पोस्ट पोस्ट मतलब थोड़ा लेट, पी प्लस प्लस, इसका मतलब फर्स्ट, प्रिंट मतलब असाइन, देन इंक्रीमेंट। तो ये होता है प्री और पोस्ट, सेम एज इट इज। आप अब क्या होगा यहाँ पर, माइनस माइनस, ठीक है, जो कि हमारा डिक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट में भी सेम एज इट इज, माइनस माइनस में प्री प्री डिक्रीमेंट यानी माइनस माइनस पी, ठीक है, यानी फर्स्ट डिक्रीमेंट देन प्रिंट मतलब असाइन, पोस्ट मतलब प्लस पी माइनस माइनस मतलब फर्स्ट प्रिंट मतलब असाइन, देन
ठीक है, सबको समझ में आया ये? अब इसका भी एग्जांपल करेंगे। हैंड रेस करो, समझ में आया तो। मानसी क्या हुआ? सर समझ आ गया, आपने ही कहा था हैंड रेज करने के लिए। नहीं, अभी आया, जैसे आपने अनम्यूट किया है ना तब आया है। हैंड रेज नहीं आया था ना मेरे पास, ओके इसलिए सर। मैंने बोला। ओके सर। ठीक है, ये नोट हो गया, तो हैंड रेस करो, दोबारा आ जाएगा हैंड रेस मेरे पास। नोट कर लो इसको। अब देखो, शायद इसको पढ़ के ना, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ कुछ, इसको पढ़ के मेरे को आंसर बताना, ठीक है? मेरे पास ए आई में है 10, तो मैंने लिखा जे इज इक्वल टू प्लस प्लस आई, और यहाँ किया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है? एसओपी को बोलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में अगर हो तो तुम अपनी नोटबुक में भी ऐसे लिख सकते हो, एस डॉट ओ डॉट पी, ठीक है? यहाँ पे मैंने प्रिंट किया आई को, फिर एस डॉट ओ डॉट पी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया जे को। आउटपुट बताना क्या आएगा, आई और जे में क्या आउटपुट आएगा, जरा बताना एक बार। एक मिनट, हैंड रेस करो पहले पहले, या तो अपना आउटपुट प्राइवेटली चैट पे लिख दो, चैट पे लिख दो, वहां पे समझ में आ जाएगा, गौर से देख लेना। पहले मानसी चेक करो कौन सा इंक्रीमेंट यूज कर रहा हूँ मैं, पहले इंक्रीमेंट चेक करो आप, कौन सा है प्री की पोस्ट यूज कर रहा हूँ मैं। साक्षी लिख के बता दो, एक बार लिख के बता दो, पर्सनली प्राइवेट चैट पे लिख के बता दो, वहां पे मैं देख लूंगा। मानसी का थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। आपका भी रॉन्ग हो गया, दोनों का रॉन्ग हो गया। देखो आई में क्या है, आई में क्या है अभी, आई में क्या है अभी 10। ये कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, प्री की पोस्ट, ये कर रहा हूँ प्री। प्री में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट देन असाइन, है ना? तो पहले आई में क्या हुआ, प्लस प्लस, डबल प्लस का मतलब होता है एक का प्लस, तो प्लस प्लस आई यानी 1 प्लस 10 कितना होगा 11, यानी आई की वैल्यू 10 से हट के क्या हो गई 11, ठीक है? 11 होके किसके अंदर चला गया, वो जे के अंदर, ठीक है? तो यानी 11 प्रिंट होगा और 11 प्रिंट होगा, ठीक है? अब
मैंने यहाँ किया आई प्लस प्लस। अब बताना जरा आउटपुट क्या आएगा, लिख के बताना। गलत गलत गलत, रॉन्ग रॉन्ग हो गया, रॉन्ग। मैंने गलती से करेक्ट कर दिया। रॉन्ग हो गया, रॉन्ग, दोनों का रॉन्ग है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस आई प्लस प्लस, तो पहले क्या होता है, फर्स्ट असाइन देन प्रिंट। ठीक है, फर्स्ट असाइन देन प्रिंट। तो पहले आई में क्या है, 10, यानी जे की वैल्यू क्या हो गई, 10। ठीक है, उसके बाद आई में क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा था, यानी आई की लोकेशन पे प्रिंट होगा 11 और जे की लोकेशन पे प्रिंट होगा 10। ठीक है, देखिए क्या है वो, फर्स्ट असाइन, पहले असाइन कर देता है, यानी आई की वैल्यू 10 थी, जे में चली गई। उसके बाद आई में प्लस प्लस हो रहा था, यानी अब आई की वैल्यू 10 से क्या हो गई, 11 हो गई। तो ये थोड़े फंडे होते हैं। ठीक है, अब देखो उसको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ए में 10 है, तो प्लस प्लस ए। ठीक है, ए को प्रिंट किया और बी को प्रिंट किया। इलेवन इलेवन थ्री है, इसलिए मैंने यहाँ किया ए। तो 11 और 10 सबूत मिल गया, सबूत हो गया, तो हैंड रेस करो, नोट भी कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से, और हैंड रेस कर देना नोट हो गया तो।
साक्षी का भी नोट हो गया, मानसी का भी नोट। टर्नरी ऑर्बिटर नोट करना, बिटवाइज को छोड़ देना अभी। तो हो जाए तो हैंडल्स कर लेना। बिटवाइज को भी नोट कर ही लेना। सर ए लेस देन बी के बाद क्वेश्चन मार्क होगा ना? हाँ, क्वेश्चन मार्क होगा। बिटवाइज भी करके रख लेना, रहेगा अपना पड़ेगा। मतलब थोड़ी सी नमकीन तो कटोरे में रख के यार। क्या हो गया?
तो दोनों विद्यार्थी का नोट हो चुका है। तो टर्नरी ऑपरेटर देखो क्या होता है, ये कंडीशंस के लिए होता है, ठीक है। इसकी दो स्टेट होती है, एक ट्रू स्टेट होती है और एक फॉल्स स्टेट होती है, ठीक है। अब ट्रू स्टेट है जैसे सपोज ये वाली, तो फॉल्स स्टेट होती है इसकी राइट। बात आती है क्या टर्नरी ऑपरेटर, बात आती है कि टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करता है, तो हैप्पीली बोल देना हाँ टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि पहला एग्जांपल हमारा ए ग्रेटर है बी से, क्वेश्चन मार्क अगर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यस, अदरवाइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नो, ठीक है। और ठीक है, तो ये जो पहला है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, ये कॉलन लगा है, कॉलन मतलब होता है या तो और, ठीक है, नहीं तो ये वाला प्रिंट होगा। सेव करते हैं, चलाते हैं, एरर आ गई, एरर एक्सपेक्टेड चिपकाने पड़ेगा भाई। चला क्यों नहीं है, कुछ गलती है क्या? एक्सपेक्टेड आ रहा है, लगा तो रखा है। सर अगर प्रिंट सर एलन शायद हटा दे तो सेमीकोलन की तो गलती नहीं है। सेमीकोलन तो लगा रखा है। सर एक बार प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन का हटा के देखो, क्या पता। रुको एक बार, जय श्री राम। सी के अंदर तो मुझे पता है, जावा के अंदर भी। ओहो अच्छा, वही हुआ जो मैं सोच रहा था। आप ऐसे नहीं करा सकते यहाँ पे डायरेक्ट, इसमें एक चीज, ये बहुत बड़ा वो है जो मुझे आज पकड़ में आया। मैं सोच रहा था सी में हो जाता है, आप प्रिंट लिख सकते हो लेकिन इसके अंदर नहीं लिख सकते आप, और मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए वैसे कर दिया। सी इज इक्वल टू में चेकिंग करनी है तो मैंने यहाँ दे दिया, जैसे कि 1 दे दिया, ठीक है। अगर यस है तो 1, अगर नो है तो 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा
अगर यानी ये हो गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो क्या प्रिंट कर देगा वो 0। तो अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, वैसे तो गलत चीज है, सी के अंदर तो चलता है, सी के अंदर तो मैं श्योर हूँ, 101% श्योर हूँ। ठीक है, तो उसने क्या प्रिंट करके देगा 0। 0 क्या है, क्योंकि 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को। तो देखो ए बड़ा नहीं है बी से, अगर मैं यहाँ पे कर दूं ए छोटा है बी से, तब क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 1। समझ में आया? तो एक बार हैंड रेस करो। देखो एक बार ना हम सी पे देखते हैं, एक बार उसको ट्राई करते हैं, ऐसे कैसे नहीं चला, मेरी ईगो हट हो गई है, तो चला कैसे नहीं, जबकि मेरे को तो पता है कि चलता है। ठीक है, एक बार सी पे ट्राई करते हैं, सी का कहाँ गया टर्बो सी हमारा, एक बार इस पे ट्राई करके देखते हैं। सबको दिख तो रहा है, हैंड रेस करो अगर ब्लू वाली स्क्रीन दिख रही है तो। अभी आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगी। देखो आ रहा है ना नो, हैंड रेस करो अगर दिख रहा है तो आपको, नहीं है ना बड़ा। ठीक है, अब देखो, यस बता रहा है ना। ठीक है, तो सी के अंदर पॉसिबल था ये, वही मैं कह रहा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं, मेरा मेरा करेक्ट है, पास होगा संदीप भाई। तो लो इसको नोट करो एक बार, इस प्रोग्राम को नोट करो, हैंड रेस कर देना अगर नोट हो जाए तो। और एग्जांपल देखते हैं। अब हम थोड़ा करेक्टर पे काम करते हैं, जैसे कि हम कहेंगे यूजर से कोई भी करेक्टर इनपुट लेंगे। मानसी एक बार अनम्यूट करो, साक्षी एक बार अनम्यूट करो। यस सर। यूजर से लेना सिखाया था मैंने, यस सर। कौन सी क्लास पे यूज करते हैं?
सर स्कैनर। हाँ, कौन से पैकेज के अंदर कौन सी पैकेज होता है? मानसी बताना एक बार, पैकेज का नाम बताना। सर कौन सा क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। यूजर से इनपुट लेना है तो कौन सी क्लास का यूज करते हैं? लास्ट वीडियो में देखा कौन होगा। सी क्लास का यूज करते हैं? हम्म, हाँ देखो तो था मैंने, मेरे पन्ने को पलट याद रहे हैं। नहीं आ रहा। हाँ वही याद नहीं आ रहा क्योंकि हाँ स्कैनर एससी। अच्छा, एससी उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आपका नाम भी हो हाँ सकता है एससी, जरूरी नहीं है एससी ओ, लिखना है। ठीक है। कौन सा वो होता है, किस पैकेज के अंदर है वो, किस दोनों पैकेज के बताओ। अंदर सर हाँ, सर बोलो बोलो। सर इंपोर्ट। हाँ, इंपोर्ट तो कीवर्ड है, जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा ठीक है, यूटिल, जावा डॉट यूटिल। हाँ ठीक है। सर, एक एक डाउट है सर। अरे पूछो, डाउट पूछो। सर सर ये जैसे आपने सी लैंग्वेज में अभी जैसे प्रिंट एफ के बाद भी हम कोलन लिखते हैं ना, सेमीकोलन बनाते हैं, हम्म, तो सर हाँ, अगर हम यहाँ पर भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके ट्रू लिख दे और सेमीकोलन ना लगाए और फिर क्या तो कोलन था, और आइडेंटिफायर मांग तो रहा था। सर सेमीकोलन लगाया कोई था नहीं, तब एक सर। बार सुनो सुनो सुनो, यस आप सर। करके देखना, ठीक है, मैं जब तक और करा देता हूँ कि वो हमारा सस्पेंस हो गया, उसको ट्राई कर लेना, अगर चल जाता तो ग्रुप पे भेज देना, आपका भी फायदा हो ओके जाएगा, दूसरे का भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा, ओके है ना? सर। ओके सर। तो ऐसे ना ट्राई मारा करो, अच्छी बात है। तो देखो, अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है कैरेक्टर में, ठीक है, और जैसे कि उसने डाला, कोई भी कैरेक्टर दबा रहा है, कैरेक्टर मतलब कि एक सिंगल कैरेक्टर, वर्ड की बात नहीं हो रही, सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है। अगर वो कोई भी कैरेक्टर दबा रहा है तो जैसे उसने दबाया स्मॉल ए, तो मैं क्या करूंगा, उसको स्मॉल कैपिटल ए कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर वो कैपिटल बी दबा रहा है तो उसको आउटपुट में दूंगा स्मॉल में बी। समझ में आया तो हैंड रेज करो, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कन्वर्ट करूंगा, स्मॉल को अपर में कन्वर्ट कर दूंगा और अपर को स्मॉल में कन्वर्ट कर दूंगा। हैंड रेज करो एक बार, साक्षी, दोनों को समझ में आ गया ना? तो अब देखो, उसको हटा देता हूँ मैं। आप लोगों को पता होगा स्काई कोड्स होते हैं, है ना, 65 से स्टार्ट होता है कैपिटल ए का और 97 से स्टार्ट होता है स्मॉल ए का, जिसके पीछे सारी वैल्यूज होती हैं। तो कैर नाम का मैंने एक ch बनाया और एक इंट टाइप का सी वैल्यू बना दिया, ठीक है। पहले इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो हेडिंग डालो टाइप कास्टिंग, कहीं भी साइड में डालो टाइप कास्टिंग, हेडिंग डालो, हेडिंग बनाओ टाइप कास्टिंग लिख के, या तो नोट बना लो साइड में कहीं भी करके। लिख लिया वो टाइप कास्टिंग, तो हैंड रेज करना, हैंड रेज करना, हैंड रेज, ठीक है। अब लिखो इट इज यूज टू कन्वर्ट, इट इज यूज टू कन्वर्ट, इट इज यूज टू कन्वर्ट, 3 बार बोल दिया मैंने एक ही चीज को, ठीक है। इट इज यूज टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, ठीक है। साक्षी अनम्यूट करो, यस सर। बताओ क्या लिखा है, एक बार पढ़ के बताओ। सर इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन डाटा one data type into another data type. ठीक है, म्यूट कर दो। मानसी बताओ पढ़ के क्या लिखा है आपने। It is used to convert one data type to another data type. ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइप कास्टिंग। तो देखो अब क्या करते हैं, जैसे कि पहले मैं दिखाता हूँ करेक्टर से न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट, नहीं न्यूमेरिक से पहले मैं दिखाता हूँ कि न्यूमेरिक को
कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास इंट नम है कोई, और नम के अंदर मैं डाल दिया 98, ठीक है, एक वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, यहाँ पे लिया मैं इसको, मैं क्या चाहता हूँ, इंट को कैर में चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कैर और यहाँ पे किया मैंने नम। तो नम वन को क्या फंक्शन क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किससे, टाइप कास्ट हो जाएगा किससे, कैर डेटा टाइप से, और जो नम के ऊपर जो भी सिंबल होगा वो हमें प्रिंट करके ये दे देगा, ठीक है। अरे यार पाइथन पढ़ पढ़ के ना मेरी ये सेमीकोलन की हैबिट छूट गई है। देखो बी आया, मैंने क्या बताया था, 97 किसका होता है, स्मॉल ए का, तो 98 किसका होगा, स्मॉल बी का, तो यानी स्मॉल बी की वैल्यू क्या है, यानी 98 कन्वर्ट हो गया स्मॉल बी में। समझ में आया तो हैंड रेस करो, टाइप कास्टिंग न्यूमेरिक टू कैरेक्टर, ठीक है, नोट करो, नोट करने के बाद देन गिव मी हैंड रेस, देन विल कन्वर्ट कैरेक्टर टू न्यूमेरिक। ठीक है, ऊपर डाल लेना, ये न्यूमेरिक टू कैरेक्टर कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास कैर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला, हमेशा कैरेक्टर की वैल्यू सिंगल कोटेशन में आती है, ध्यान रखना, बी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में, तो सी एच को कन्वर्ट कर दिया मैंने, खाली प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, स्टोर भी करा सकते हो किसी के अंदर, ठीक है, सेव किया, नाइनटी एट, यानी स्मॉल बी की जो वैल्यू होती है क्या होती है हमारी, 98 होती है। समझ में आया तो हैंड रेस करो, ठीक है, नोट करो, देन गिव मी हैंड रेस। आगे चलते हैं वापसी टर्निटिव ऑपरेटर पे। मैंने ये आपको इसलिए जानबूझ कराया क्योंकि यहाँ पर वहां पर इसका यूज होना है, इसलिए मैंने आपको पहले करा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखा मेरा दिमाग, एक के साथ दूसरा फिनिश दे देता हूँ मैं टॉपिक, टाइप कास्टिंग करानी कब थी लेकिन फिर सब गया वो टॉपिक, मतलब अभी करा देते हैं। ओए बाप रे, कमर दर्द हो गई सुबह से बैठे बैठे। ठीक है, सारे बच्चों का नोट हो गया, दोनों के दोनों अनम्यूट करो, यस सर। मानसी अनम्यूट करो। अरे एक बात बताओ, तुम्हें समझ में आया ना अभी तक जितना ही बताया मैंने आज का? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा नो। है? यस सर। साक्षी, मानसी? यस सर, आगे यस सर, आ रहा है समझ। समझ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, म्यूट कर दो। अब हम उस पे चलते हैं अपने, वापसी उसी पे कि जो भी वैल्यू डालेगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, अगर लोअर डाला है तो अपर में कन्वर्ट कर देंगे, अपर डाला है तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं, मैंने कोई भी कैरेक्टर मांग रहा, ठीक है। देखो यहाँ पर कैरेक्टर को स्टोर कराने का थोड़ा सा अलग फंडा है, मैंने आपको वहां पर बताया था कि स्कैनर क्लास के अंदर
फंक्शंस होते हैं, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट होता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको स्टोर कराने के लिए, कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए थोड़ा अलग तरीका होता है, ठीक है। एक मिनट, आपको कोई एक्स्ट्रा कोई सॉन्ग की आवाज तो नहीं आ रही? साक्षी, मानसी, जरा बताना एक बार। नो सर। एक्चुअली ना हमारे होते हैं ना कुछ अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं, वो सॉन्ग चला रहे हैं, तो उनको बोल नहीं सकते ना। मेरे को लगा कि तुम्हें आवाज आ रही होगी, तो फिर मैं बोलता जाते हैं। आवाज नहीं आ रही? ठीक है। अब जैसे मुझे इनपुट लेना है, हाँ जो लगाया हुआ नहीं वो, ठीक है। सी एच इज इक्वल टू में नेक्स्ट डॉट सी एच ए आर ए टी, ध्यान रखना कैर का ये छोटा है, ए टी का ए बड़ा है, ठीक है। कैरेट 0। एक बार अनम्यूट करना दोनों को, दोनों। यस सर। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? यस सर। नहीं सर, ये कैरेट मुझे नहीं 0 क्यों आया लिखा, सर। समझ में आया? नहीं सर, मुझे नहीं आया समझ, नहीं आया मानसी समझ बताओ। बोलते। नहीं मानसी नहीं, सर साक्षी बताओ। साक्षी, मानसी नहीं सर करना, साक्षी बोलो, साक्षी। सर इसमें इनपुट लिया और कैरेट में मतलब एक तरह से ये मतलब एरे की फॉर्म में, मतलब जो मतलब लेगा। अगर यहाँ पे 1 करूंगा तो क्या आएगा? पता नहीं सर, मतलब मेमोरी लोकेशन है। कुछ कुछ पकड़ लिया, कुछ कुछ पकड़ लिया, कुछ कुछ रह गए। देखो यहाँ पर थोड़ा फंडा है, पहले मैं दिखाता हूँ कि इनपुट आता है कि नहीं आता। अभी उस पर नहीं जा रहा मैं, मीट कर दो। अभी दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये कर क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि हर चीज के बारे में तुम्हें डीप नॉलेज देना जरूरी है, क्योंकि आई एम जावा, क्योंकि मैं जावा का ही हूँ स्पेशल, तुम्हें जावा की ही नॉलेज देनी पड़ेगी। तो यू हैव entered, ठीक है। क्या मोहन बताते भी नहीं हो आपकी एस सी डॉट नेक्स्ट इंडिपेंडेंट बनाना था। देखो इसने क्या बोला, यू हैव इंटर्ड एफ, ठीक है। एक बार दोनों को दोनों अनम्यूट करो। अब देखो मैं क्या सर। बताना चाह रहा था कि ये 0 क्यों लिखा गया। देखो यूजर होता है मूर्ख, हाँ मूर्ख, समझते हो? मूर्ख होता है ना यूजर, यूजर यस पता है ना सर। मूर्ख होते हैं। जहाँ पे लिखा होता हाँ। है कि फोन नंबर डालना है, तो वहां पे बंदा करेक्टर डाल रहा होता है, देखे होंगे ना ऐसे, महामूर्ख होते हैं। तो बोला इंटर द करेक्टर, तो क्या करेंगे कितने बंदे, वो पूरा का पूरा वर्ड डालेंगे। मुझे, लेकिन मुझे चाहिए क्या, ओनली स्पेसिफिक एक करेक्टर चाहिए, है ना। मूर्ख होते हैं ना कुछ लोग, पता है ना मूर्ख होते हैं, तो उनके लिए हमने लगाया। जैसे कि किसी ने लिख दिया ABC, लेट सपोज, मगर लेकिन वो चाहिए क्या, एक करेक्टर, लेकिन तो वर्ड हो गया ना ABC, है ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? लो, समझ में आ रहा है? दोनों से पूछ रहा हूँ मैं। यस सर। यस आ रहा सर। है। जैसे कि अरे लो, मैंने मांगा एक करेक्टर, उसने डाल दिया फेक, क्योंकि होते हैं मूर्ख होते हैं, सबको पता है। ये क्या करेगा, ओनली पहला करेक्टर उठा लेगा, ठीक है, पूरा का पूरा फेक नहीं उठाएगा, क्योंकि जो हमारा के जो हमारा कैर है उसकी कैपेसिटी ही एक करेक्टर उठाने की है, तो 4 करेक्टर तो नहीं उठा पाएगा ना। तो ये 0 मतलब ये होता है, 0 मतलब होता है हमारा 0 पहला पोजीशन, मतलब कि 0 1, यानी पेन से दिखा देता हूँ अगर मैं
यानी अरे यार ये तो पहले काला है, एक मिनट व्हाइट ले लूँ, ब्लू ले लेता हूँ। तो यानी जैसे कि मेरे पास फेक है तो फेक होगा 0 पोजीशन पे, ए होगा 1 पोजीशन पे, के होगा 2 पोजीशन पे और ई होगा 3 पोजीशन पे। तो मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है पीछे, मैंने पीछे क्या दे रखा है, 0 पोजीशन। 0 दे रखा है। तो 0 पे क्या था, एफ, तो एफ इसने उठा लिया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1, ठीक है, सेव किया और चलाया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर डाउट है दो। पूछो। सर कैरेक्टर में जैसे फेक लिखा है, अगर हम 0 1 या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे देंगे तब क्या होगा? 0 जाएगा, 0 जो भी पहला आएगा उठाएगा। करेक्टर में कुछ भी आ जाता है। अच्छा न्यूमेरिक वैल्यू भी आ सकती है। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। और सर अगर जैसे हमें पूरा फिर वर्ड ऐसा लेना कर है तो उसके लिए फिर आपको स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग। हाँ मैं वही स्ट्रिंग बोल में रही थी कि यहाँ पे हाँ जहाँ पे कैरेक्टर सी एच है वहाँ पे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा ना हमें। हाँ 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 हाँ। अब देखो मैं यहाँ पे लिख दिया फेक, ठीक। तो उसने क्या उठाया, अब ए। ए क्यों है, ए किस पे है, यानी 1 पे है ना ए। 0 पे क्या है, एफ। 1 ए किस पे है, 1 पे। के किस पे, एफ 2 पे। और ई किस पे है ना। तो मैंने यहाँ पे 1 किया था, उसने 3। क्या उठा लिया, उसने ए उठा लिया। समझ में आ गया तुम्हें कि 0 क्यों लिखते हैं, 1 क्यों लिखते हैं। यस सर आ 0 गया। मतलब कि पहला उठा लेगा चाहे कोई सा भी हो। ठीक है साक्षी, समझ में आ गया। और सर अगर सर 5, ये बोलो आप बोलो। सर अगर 5 लिखेंगे तब एरर शो करेगा? अब देखो 5 लिख दिया, 5th लोकेशन तो है ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। एरर दे देगा। सर हाँ बोलो सर साक्षी। ये एक तो जैसे सी लैंग्वेज में एरे में नंबर स्टोर करवाते थे, वही एक तरह से एरे हुआ ना ये स्ट्रिंग का पार्ट है, स्ट्रिंग जो उसके अंदर स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग सी के अंदर भी अच्छा स्ट्रिंग आता है, ये उसका पार्ट है कि जो स्ट्रिंग आ रही है उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे 0 लोकेशन की वैल्यू को उठानी है। कैरेट फंक्शन होता है, स्ट्रिंग का फंक्शन है जावा के अंदर, जो आपकी पोजीशन से वैल्यू रिटर्न करके देता है। अगर आपको पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू चाहिए ना, जैसे फेक आया, फेक क्या है, पूरी स्ट्रिंग है, लेकिन उस पूरे स्ट्रिंग में से मुझे 0th लोकेशन की वैल्यू चाहिए, तो 0 लोकेशन पे क्या था, एफ। तो उसने क्या करा, एफ प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। नोट कर लो इसको, नोट करना है तो, नहीं तो रहने दो, नहीं चेक बना लो, म्यूट कर दो। अब देखो चाहे वो कोई भी कैरेक्टर डालेगा तो क्या कर दूं मैं, उसको एज अ न्यूमेरिक उसमें कन्वर्ट कर दूं। उसको एज अ, यदि अगर लोअर डाल रहा है तो अपर में कर दूंगा कन्वर्ट, अपर डाल रहा है तो लोअर में कर दूंगा। मैंने लिखा सी एच ग्रेटर होना चाहिए कैपिटल ए से एंड सी एच लेस देन इक्वल होना चाहिए कैपिटल जेड से। मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, किसको चेक कर रहा हूँ मैं, कैपिटल को चेक कर रहा हूँ। अगर ट्रू होगा तो सी एच प्लस 32, अगर फॉल्स होगा तो सी एच माइनस 32। ठीक है, अरे यार यहाँ पर ना दिक्कत है कुछ। ये सारे प्रोग्राम मेरे चलते हैं,
चलिए कैपिटल एस, तो देखो स्मॉल एस आ गया, कैपिटल स्मॉल ए एस दबाया तो इसने क्या कर दिया, कैपिटल एस में कन्वर्ट कर दिया। सबको समझ में आया? हैंड रेस करो एक बार। ये कंसेप्ट समझ में आया कि ये +32 और -32, तो हैंड रेस करो या तो अनम्यूट कर लो एक बार, दोनों के दोनों। नहीं आया सर अभी, ये 32 वाला ये समझ में नहीं आया ना, 32 + 32 और -32, ये समझ में नो नहीं आया ना? सर, नो। देखो मैंने दबाया, अभी हम ए को लेके देखते हैं, पहले ए को देखते हैं। ए से कि मैंने दबाया यहाँ पर स्मॉल ए दबाया, ठीक है, तो क्या प्रिंट करके दिया उसने, कैपिटल ए, ठीक है। तो अब देखते हैं, यानी म्यूट कर दो एक बार, मानसी आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। तो यानी सी एच के अंदर क्या दबाया मैंने, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए आया सी एच के अंदर, तो यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, 97, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चेक हो रहा है, देखो पहली बात मैं यहाँ पर कैपिटल ए से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या बना, फॉल्स ही बना, क्योंकि यहाँ तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, कैपिटल से। अगर कैपिटल ट्रू होगा तो ये वाला पोर्शन कॉल होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये वाला। ऑब्वियस सी बात है कि आया क्या है, स्मॉल आया है हमारे पास, ठीक है, आया हमारे पास क्या है, स्मॉल, और हम चेक कंडीशन क्या लगा रखी है, कैपिटल की, तो ऑब्वियसली बात है ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स होते कौन सा पोर्शन कॉल होता है, ये वाला। अगर आप 97 में से माइनस करते हैं, यानी सी एच के अंदर क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, 97, 97 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 65, है ना। तो यानी सी वैल्यू के अंदर क्या चला गया, 65। अब 65 कन्वर्ट हुआ करेक्टर में, तो 65 कन्वर्ट करेंगे करेक्टर में तो क्या आएगा, कैपिटल ए, तो आउटपुट क्या आया हमारे पास, कैपिटल ए। अब समझ में आया? यस सर। सर कैपिटल ए 65 से स्टार्ट होता है? हाँ, अब समझ में आया साक्षी, यस सर। मानसी? यस सर, आ गया समझ। और जैसे कि लेट्स सपोज ने कैपिटल ए दबाया, ठीक है, नहीं कैपिटल बी दबाया, देखो कैपिटल बी दबाते हैं तो कन्वर्ट कर रहा है स्मॉल बी, तो देखो अब कैपिटल बी दबाया, कैपिटल बी की वैल्यू होगी 66, 65 अगर कैपिटल ए की है तो, यानी कैपिटल बी बड़ा है कैपिटल ए से, तो कंडीशन क्या हुई है वाली, ट्रू हो गई। एंड लगा रखा है, एंड को क्या चाहिए होता है, ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। तो अब ये देखो कैपिटल बी छोटा है कैपिटल जेड से, यस ये भी छोटा है, तो यानी पूरी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होते तो कौन सा कॉल होगा, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला कॉल होगा। तो अब 66 में प्लस करो 32, तो क्या बनेगा, 98। 98 स्मॉल बी अब की वैल्यू। 98 कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, स्मॉल बी, क्योंकि स्मॉल बी 97 किसकी होती है, कैपिटल ए की, ए की। स्मॉल ए की, तो 98 किसकी हो गई, स्मॉल बी की। समझ में आ गया? यस सर। मानसी समझ में आ गया? हैंड रेस कर दो। यस सर, यस सर, आ गया समझ। आ गया, वेरी गुड। यस सर। अटेंडेंस लगा दूं अब? हाँ लगा दो सर। नोट हो गया तो हैंड रेस कर देना। सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने मतलब इंट नंबर, अच्छा ठीक है सर, कोई बात कुछ नहीं। ओके ओके, मैं समझ जाता हूँ कि आपको जल्दी समझ में आ रहा है।
एक बार अटेंडेंस चेक कर लेना, अगर नोट हो जाए तो है। अटेंडेंस लगा दी मैंने। तो 10, 33 और 46। चलो म्यूट करो एक बार, अनम्यूट करो, अनम्यूट। यस सर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो नो सर। सर। ठीक है, आज पता है कितने बच्चे पढ़ाए मैंने? कितने सर? ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सर आज आज होमवर्क कोई? होमवर्क यस सर। अभी टर्नरी ऑपरेटर का यूज करो, अभी इनको भी, इन्हीं को रिवाइज करो। ठीक है, मेरे को ध्यान में आएगा भी कुछ। अभी एक्चुअली मैंने कराया नहीं है, अभी इफ वगैरह मैंने कराया नहीं है ना, तो इसलिए चलो एक बार ट्राई करना। अगर यूजर से एज लेना, यूजर से क्या लेना, नाम लेना, उसकी एज लेना। अगर एज 18 साल से ऊपर है या 18 साल का है तो नाम के साथ प्रिंट करना कि जैसे कि संदीप मांगी एज। अरे यार मानसी, यस सर। मानसी हल्ला बहुत आ रहा है। यस सर। म्यूट करो एक बार, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। सुन लो मेरी बात, एक होमवर्क है, चलो उसको ट्राई करके देखना। पहला क्वेश्चन है कि एक यूजर से उसका नाम लेना है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, पहला क्वेश्चन ये है, यूजर से क्वांटिटी लेनी है और रेट लेना है। ठीक है, क्वांटिटी लेनी है और रेट लेना है। अगर क्वांटिटी 12,000 से ऊपर है तो 10% का डिस्काउंट देना है टोटल प्रोडक्ट पे। ठीक है, अगर 10,000 से अगर 1,000 से ऊपर क्वांटिटी है तो 10% का डिस्काउंट है, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला मैंने? साक्षी बताना जरा अनम्यूट करके, मानसी घर में रोज हो रहा है। सर यूजर से क्वांटिटी और रेट लेना है। अगर क्वांटिटी हाँ हाँ, 10,000 से 1,000, ज्यादा है, 1,000 से। हाँ 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 सॉरी सॉरी, 1,000 से ज्यादा है तो 10% डिस्काउंट देना है, नहीं तो अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं देना। हाँ, समझ में आ गया। अब जैसे कि मेरा रेट है, फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे होगा। मैं करा नहीं रहा, कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 1200 प्रोडक्ट है, 1,000 से ऊपर है, रेट है 5 रुपए का, तो कितना हो गया? 6,000। 6,000 6,000 का 10%। अब तेरी की क्या है ये, कैसा कैलकुलेटर मिल गया मेरे को? 6,000 का 10% 600 होता है, कितना तो मुझे ये पता है। 6,000 का 10 भाग में 100, 600 आ गया। यानी 6,000 में से माइनस करेंगे हम, 6,000 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितने को? 600 को। तो कितना आ गया? 5400 रुपये आ गया ना। तो हमें ये अमाउंट प्रिंट करके दिखाना है। अगर उसका 1,000 से ऊपर है तो एक फॉर एग्जांपल दिखाया है कि अगर 1,200 है, पूरा दिखा देता हूँ मैं एक बार। अगर लेट सपोज 1,200 क्वांटिटी है, अरे यार एक एक नहीं कटता क्या इसके अंदर? 1,200 क्वांटिटी है, रेट कितने का है? 5 रुपए का, तो कितना हो गया? 6,000। अब 6,000 का